दक्षं दम्भोलितुल्यायत बाहुवृन्दम् आलोज्ज्वलं नेत्रहुताशनेन भस्मीकृतारिं भजामि अभद्रम्। क्या आपने कभी देखा है भगवान शिव का ऐसा रूप जो विनाश से भी अधिक भयानक हो, जो केवल राक्षसों के लिए नहीं बल्कि देवताओं के लिए भी भय का कारण बन गया था? आज हम बात करेंगे वीरभद्र की, भगवान शिव के उस अवतार की जो क्रोध से उत्पन्न हुआ और जिसने पूरे यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। कहानी शुरू होती है दक्ष प्रजापति से, जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। दक्ष बहुत ही अहंकारी और प्रतिष्ठित राजा थे। उनकी पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दक्ष को यह विवाह पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि कैलाश पर्वत पर रहने वाले राख से लिपटे भूत प्रेतों से घिरे शिव उनकी पुत्री के योग्य नहीं है। फिर भी सती ने भगवान शिव को पति के रूप में स्वीकार किया। शिव और सती का प्रेम असीम था, सरल, पवित्र और अटूट। समय बीतता गया। एक दिन दक्ष ने एक विशाल महायज्ञ आयोजित किया, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु भगवान शिव और सती को नहीं। जब सती को यह पता चला तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने सोचा, तो दक्ष की पुत्री हूँ, मुझे वहां जाने का अधिकार है। भगवान शिव ने उन्हें रोका, कहा जहां अपमान हो वहां जाना आत्मा के लिए विष है। लेकिन सती अपने पिता के प्रेम और अहंकार के बीच फंस गई और अंततः यज्ञ में पहुंच गई। जब सती यज्ञ स्थल पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भी भगवान शिव का नाम तक नहीं ले रहा था। दक्ष ने उनकी ओर देखा और अपमानजनक स्वर में कहा, तुम्हारा पति तो भस्म से लिपटा एक योगी है, देवताओं के बीच उसका कोई स्थान नहीं। सती का हृदय जल उठा। वो बोली, जिस शरीर से मैं तुम्हारी पुत्री कहलाती हूँ, आज उसी शरीर को त्यागती हूँ। और अग्निकुंड में कूदकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को सती के देह त्याग का समाचार मिला तो पूरा कैलाश कांप उठा। उनकी आंखों से आंसू नहीं, अग्नि की लपटें निकलने लगी। उन्होंने अपनी जटाओं को खोला और जमीन पर मारा। उसी क्षण उनके क्रोध से उत्पन्न हुआ एक भयानक योद्धा वीरभद्र। वीरभद्र का शरीर अग्नि के समान धधक रहा था। उसकी आंखों में ब्रह्मांडीय तूफान था। भगवान शिव ने आदेश दिया, जाओ दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। दक्ष ने वीरभद्र को रोकने के लिए अपनी सेना भेजी, परंतु वीरभद्र जहां से भी गुजरते वह अपने पीछे एक भयानक दृश्य छोड़ जाते। वीरभद्र तूफान की तरह यज्ञ स्थल पहुंचे। देवता, आर्षि और यज्ञ में उपस्थित सभी डर गए। वीरभद्र ने यज्ञ मंडप को चीर दिया। देवताओं के रथ उलट गए और अंत में उन्होंने दक्ष का सिर काट दिया। पूरा यज्ञ स्थल राख बन गया, क्योंकि यह सिर्फ बदले की बात नहीं थी, यह अन्याय और अहंकार के अंत की घोषणा थी। परंतु जब भगवान शिव स्वयं वहां पहुंचे और उन्होंने दक्ष का शरीर देखा, उनका हृदय करुणा से भर गया। भगवान शिव ने दक्ष को पुनर्जीवित किया, पर उसका सिर उसके कर्मों का स्मारक रहे। भगवान शिव ने दक्ष के सर की जगह बकरे का सर लगा दिया। दक्ष ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और यज्ञ तब पूरा हुआ जब शिव स्वयं वहां उपस्थित हुए।
वीरभद्र कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे शिव के भीतर छिपे उस रूप का प्रतीक हैं जो अधर्म और अपमान को सहन नहीं करता। वीरभद्र आज भी शक्ति, निष्ठा और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। वे केवल विनाश नहीं बल्कि न्याय का पुनर्स्थापन है और उनका अस्तित्व यह याद दिलाता है भगवान शिव शांत है, लेकिन जब अधर्म बढ़ता है तो वही शांति वीरभद्र बन जाती है।